पाकिस्तान ने हीरानगर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। गांव वासियों ने बताया कि कई वर्षों से गोलाबारी झेल रही फायरिंग के कारण गांव छंटाना में कई घरों का नुकसान हुआ और कई लोग बाल बाल बचे। गांव वालों ने रोष जताते हुए बताया कि कोई नेता उनकी सूद लेने तक नहीं आता। उनका कहना था, हमारी रोजी रोटी पूरे तरीके से खेती बाड़ी और पशुपालन पर निर्भर है। गोलाबारी के कारण उसमें भी परेशानी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबरनाम। सर रात 12 बजे मैं छांटांडे च बोलना डॉक्टरां कि मेरे भरा का मकान, मेरा मकान, सारे मकान ने राती इन्नी शालिंग हुई कि सानू पता नहीं लगा कि फायर आया कित्थों, किन्ना आया किन्ना नहीं आया। लेकिन साड़ी BSF ने केह् कीता कि जो फायर आया एक फायर इन्हें कीता, पैह्लें एक फायर किया ना, उसदे बाद जो उंदा फायर है ये बंद करिए। मशीन लगी दी है KM में, फायर किया उन्हें साढ़े पिंडा पर और डेली एक दिन नहीं। अस इत्थें रौह्ना बेकार होई गेदा बनेआ, क्योंकि जे अस इंदे कोल जन्ने BSF कोल भी जो साढ़े रहायशी इलाके पर फायर करदे ने ते आखदे असें नेईं करना। ओह् आखदे साढ़े कोल इन्ना परमिशन गै निं ऐ। अस DC आखो, DC आखो परमिशन देओ ते असें फायर करना, जां साढ़े CA आखो। ते जिसलै सर सानूं परेशानी आंदी है, केईं बारी 8 बजे होंदा, केईं बारी 10 बजे होंदा, रुट्टी खाना भी मुश्कल होई जंदा। साढ़े पशु भी बेड़े न। असें कनक बड्ढनी ही, जौं कट्टनी ही ते केह् आखदे हे कि तुसें 8 दिन देने, 8 दिन दे बाद कोई टाइम नहीं देना तुसें। 8 दिन दे बिच्च कट्टी लोकें कनक, अद्धी बाहर आई अद्धी घर आई। लेकिन इन्हें 8 दिन के बाद मुड़ियै फायर कर दित्ता। मुड़ियै एह् मशीन बंद नहीं करते, ठेकेदार नहीं मनदा, एह् होंदा वो होंदा, सिद्धा होम मिनिस्टर ने मिलेआ। जिसलै गल्लां सुनियां TV बिच, असें म्हाराज सख्त उस्ताद कीती, असें उत्थें बम्ब सुट्टे, असें बालाकोट सुट्टे, असें फलानी जगह कीती। लेकिन जब साढ़ी बारी औंदी इत्थें पंजाब दे लाग्गै जम्मू कठुआ बार्डर दे बिच एह् हाल है, तो उत्थें कश्मीर च केह् हाल होग? आया कोई नुमाइंदा आंदा? कोई सर, कोई MP नहीं, कोई MLA नहीं, कोई सरपंच भी नहीं आया इत्थें। इन्ना दुखी हद कोई ज़्यादा। किन्ने बजे राती फायरिंग होई? राती सर फायर होया एक बारी 11 बजे, दूई बारी 12 बजे, फ्ही ते सवेरे होंदे तक 5 बजे तक होंदा रेहा। 5 बजे तक होंदा रेहा फायर। क्या आखदे हो सरकारी हून? असें सरकार गी इ'यै आखने आं भई जां ते उ'नें मूंह तोड़, जियां साढ़ी पब्लिक गी नुकसान उ'नें मूंह तोड़ जवाब देओ, ते अगर नेईं ते असीं मशीनां बंद करी देओ, साढ़ी पैलियां बर्बाद नहीं करो ते सानूं लोकें मरवाओ नहीं। सर गल्ल एह् है कि सानूं जेह्ड़ा 5 मरले दा प्लाट गौरमेंट ने वायदा कीता हा, ओह् सानूं देई ओड़दे ते साढ़े बच्चे जेह्ड़े ना ओह् उत्थें चली जंदे। अस कोई इक अद्धा बंदा दिनै घाह् पाइयै डंगर अंदर करियै चली जंदे। लेकिन सानूं ओह् बी निं दित्ते कि छड़े वायदे कीते साढ़े कन्नै ने। ओह् जेह्ड़ा गौरमेंट गी अग्गें इ'यै में अर्ज करना कि ओह् साढ़ा 5 मरले प्लाट दित्ता जा। अस सेफ जगह जिसलै कम्म करना सेफ जगह चली जाचै, जिसलै इंदा कम्म बंद होई जा अस मुड़ियै अपने घर उठी जाचै। ईंट की कीमत 1000 रुपया है और इन लोगों का कोई भी इनकम सोर्स नहीं है सिवाय दिहाड़ी के। जो थोड़ी बहुत ज़मीन है वो भी रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है। कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से सोर्स नहीं है कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा उपजाई करें। बारिश होगी तो फसल होगी। इन ज़िम्मेदारों ने, जो सीमावर्ती गांव के रहने वाले हैं, इन्होंने बड़ी मुश्किल से दिहाड़ियाँ लगाकर 1-1 रुपया जोड़कर ये ईंटें लगाई हुई हैं, जो कि एक ईंट को लगाने में एक ईंट की कीमत 1000 रुपया पड़ती है। तो आज आप देख रहे हैं कि रात की जो पाकिस्तान ने नीच हरकतों के ज़रिए ये फायरिंग की है, कितनी मुश्किलातें आ रही हैं। ये रात को ना सोते हैं, ना पशु इनके सेफ्टी हैं और ना खुद सेफ हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं, आपने पूरे गांव में जो सननी किया हुआ है, तो कितना मुश्किल से ये लोगों ने तैयार किया होगा, जो आपके सामने है। और किस तरह के समय जब फायरिंग होती है, तो आज गर्मी का मौसम है, गवर्नमेंट ने सेफ्टी के लिए मोर्चे तो बनाए हैं, मगर मोर्चों के अंदर इतनी गर्मी है कि हर गांव वासी बारिश होने की कोशिश करता है। अगर बारिश होते हैं तो गोलियों की बरसात, अंदर जाते हैं तो गर्मी है। कहाँ राहत मिलेगी इनको? बहुत मुश्किल है। ना सो पाते हैं रात को, और दिन को काम अपने काम में जुटे रहते हैं। किसी ने 1 पशु रखा, किसी ने 2 रखे हैं, कोई घास में लगा है, कोई अभी फसल का टाइम भी है, धान की फसल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी भी करनी है। और दिन भर फुर्सत नहीं लगती है, और जब रात को आराम का टाइम आता है तो फायर वाले नहीं। लगाने में किस तरह की दिक्कत आती है? फसल में देखो, अभी बरसात हो रही है, जो पिछली फसल थी वो भी डैमेज हो गई थी। अभी जो नई फसल लगानी है तो वो भी अभी मौसम इजाज़त नहीं दे रहा है। फायरिंग के दौरान कैसे ये हम फसल लगाएं? क्या मांग क्या करते हैं सरकार से? हम मांग यही करते हैं कि अगर पीछे धान की फसल का हमें मौजबा दिया था, मौजबा लिख कर ले गए,
अभी तक उसकी कोई भी किसी के खाते में पैसा नहीं आया है। अगर हम किसी कर्मचारी से बात करते हैं तो वो बोलते हैं आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, ऐसे उंगली में गुड़ लगाया हुआ है, चिता रहे हैं हमें कि मिल जाएगा मिल जाएगा। तो कोई अभी तक किसी भी जिम्मेदार को राहत नहीं मिली है। क्या मांग करते हैं सरकार से पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए तो हम यही मांग करते हैं कि अगर एक फायर करते हैं तो 100 गोला गिरना चाहिए उस गांव में, जिस भी पोस्ट से फायर आता है। तो हम ये करना चाहते हैं। हम एक चीज़ बोलिए तो आगे पाकिस्तान अगर हमारे इधर से फायर लगातार जाए तो उसकी नाकाम जो हरकतें कर रहा है पाकिस्तान, वो बंद कर देगा। क्योंकि अगर वो एक फायर करता है तो हम उसके ऊपर 100 राउंड फायर करें या 100 बम फायर करें, फिर वो पीछे हटता है। नहीं तो इस गांव में कभी फायर नहीं हुआ था। जैसे जलील हरकतों के साथ पाकिस्तान अभी इस गांव को निशाना बना रखा है। अगर आधा घंटा भी हमारा हिंदुस्तान इस पोस्ट के ऊपर फायर करे तो ये ना जाने गांव में दोबारा फायर नहीं करेगा, क्योंकि इसको फायर जवाब नहीं मिलता है। तो इसलिए ये नाजायज़ हरकतें कर रहा है। अगर मुंह तोड़कर जवाब दिया जाए तो वो नहीं फायर करेगा दोबारा। वंदना देवी है। हाँ जी, मैं बॉर्डर पे रहती हूँ। रात को हमारे घर में इतनी फायरिंग हुई कि हम तो फायरिंग तो रोज़ होती है लगातार यहाँ पे, लेकिन रात को तो बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई। और हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, तो हम यहाँ पे एक झोंपड़ी में रहते हैं। वहाँ से भी गोली गुजरी, अगर आग लग जाती, हमारा सारा सामान भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम तो खुद मोर्चे में सोए हुए थे, इतना डर लग रहा था। हम तो बाहर आकर देख भी नहीं सकते थे, हमें तो आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हम तो बाहर आकर देख भी नहीं सकते थे यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहाँ पे आग भी लग सकती है, हमारा सारा सामान ही वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो पहले तो हमें सरकार ने बोला था कि हम आपको 5 मरले प्लाट देंगे। तो हमने बोला ठीक है। पहले तो बहुत देर लारे लगाते रहे, ऐसे बोलते रहे। उसके बाद हमको बंकर बना के दिए, लेकिन क्या फ़ायदा इन बंकरों का भी, जहाँ पे हम सुरक्षित ही नहीं है। यहाँ पर भी हम सुरक्षित नहीं है, हमारे पशु भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे हम खुद तो मोर्चों में चले जाते हैं, लेकिन हमारे पशु कहाँ जाएंगे। हम यहीं चाहते हैं कि हमें 5 मरले प्लाट दिए जाए, और जो लगातार फायरिंग हो रही है और हमारे जो नौजवान हैं वो भी उनको मुँह तोड़ जवाब दे। ये तो रोज़ का हो गया, रोज़ ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे बॉर्डर पे। हम तो सो भी नहीं पाते, और हमारे बच्चों की पढ़ाई भी बहुत ख़राब हो रही है। इतनी देर से स्कूल, पहले तो ये कोरोना की वजह से बंद थी, अब ये फायरिंग की वजह से बंद हो रही है। हमें बहुत परेशानी है यहाँ पे बॉर्डर पे, बहुत ही ज़्यादा परेशानी। खाना पीना जब फायरिंग होती है तो बच्चे रोते हैं रात को, छोटे छोटे बच्चे हमारे दूध भी मांगते हैं मोर्चे में। कहाँ से दूध देंगे हम इनको, बंकरों में कहाँ दूध पिलाएंगे इनको। पूरी रात रोते रहते हैं बच्चे, और हम सो भी नहीं पाते। रात को जब फायरिंग हो रही थी, हमारे यहाँ पे झोंपड़ी में 3-4 गोलियाँ पड़ी हुई थी। तो हमें बहुत मन करा कि जाकर देखें, सामान ना कहीं जल जाए, बहुत डर लग रहा था हमें। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम यही मांग करते हैं कि हम 5 मरले प्लाट दिए जाएं, और जो हमारे घर पे नुकसान हो रहा है उसको भी देखकर हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। तो पिछली बार भी हमारे घर पे यहाँ पे गोला गिरा हुआ था, तो सरकार, बहुत सारे लोग आए, देख के गए, लिख के गए, फ़ोटो भी खींचे, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं मिला हमें आज तक। कोई भी फ़ायदा नहीं मिला यहाँ पर हमें। बस यही है, जो आते हैं देखते हैं कि नुकसान हो गया, हाँ भाई बहुत नुकसान हो गया, चले जाते हैं। एक चीज़ बोलिए। जब हम रात को सोते हैं तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हम सुबह उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। हम यही सरकार से अपील करते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और हमें 5 मरले प्लाट दिया जाए।